मैं बैठकर किसी धार्मिक मुद्दे पे जो कठमुल्ले और ये सारे जो शब्द बोले जा रहे थे किसी सूबे के चीफ मिनिस्टर द्वारा, तो मैं उस धार्मिक मुद्दे पे बहसबाजी नहीं कर रहा था। बना दिया गया, हम लोग स्टूडेंट्स नहीं है, हम लोग आतंकवादी हो गए हैं अब। लेकिन सरकार का मोटिव यही है, यूथ इन चीजों में उलझा रहा है और इससे आगे सोचे ना। क्या हम लोग इससे आगे सोचना, मतलब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना दिमाग लगा के इन मुद्दों से आगे सोचें। 50 करोड़ लोग महाकुंभ जा रहे हैं, धर्म के नाम पे जा रहे हैं। तो वही तो बात है ना कि हमारे देश में अंधभक्तों की संख्या ज्यादा है, हम लोग को लॉजिक लगा के सोचना होगा। इससे हम जानते हैं कि अल्पसंख्यकों को लेकर वर्तमान सरकार का क्या रवैया है, चाहे एएमयू का प्रश्न सवाल हो, चाहे जामिया का सवाल हो, चाहे उर्दू पढ़ने का सवाल हो। पूरे भारत के जो छात्र हैं उनकी लड़ाई है। दरअसल बाकी समाज से उसका आलोचनात्मक विवेक छीन लिया गया है, उसे केवल घृणा से भर दिया गया है। आप एक समुदाय के खिलाफ उन्हें भड़का सकते हैं, एक भाषा के खिलाफ उन्हें भड़का सकते हैं, एक पर्टिकुलर तरीके की सोच के खिलाफ आप उन्हें भड़का सकते हैं। आप किसी भी किस्म का डाइसेंट रखते हैं, अगर आप किसी भी किस्म की स्वतंत्र सोच रखते हैं या आलोचनात्मक विवेक रखते हैं, तो यह इंस्टीट्यूशन या इन जनरल जो सत्ता है वो आपको स्वीकार नहीं करेगी और आपके खिलाफ जो भी ताकत उसके पास है उसके साथ हमला करेगी। देखिए किस तरीके से भरी क्लास में एक कोई मुस्लिम स्टूडेंट होता है, कोई मुस्लिम जेंडर माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी स्टूडेंट होता है, उसके अगेंस्ट ही प्रोफेसर्स कैसे तमाम तरीके के स्टेटमेंट्स इतने रिग्रेसली पास कर देते हैं। प्रोफेसर्स जो भरते हैं वो भी सारे आरएसएस शाखा वगैरह से लगते हैं। और आई एम स्टूडेंट एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, हम देख रहे हैं कि डीयू में तो शाखा लगती है सुबह और शाम को। ये है हमारे यूथ को या यूनिवर्सिटीज़ को एक अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी के नज़र से देखने से अच्छा, या धर्म के हमें उससे आगे बढ़ना चाहिए। हमारे देश के विकास पे, बेरोजगारी जो चल रही है उस पर सोचना चाहिए। धर्म का मुद्दा बहुत आउटडेटेड हो चुका है, अब इसे ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन ये पूरा डराने का तरीका और कुछ नहीं है। सस्पेंशन आपने किस बेस पे दिया है हम लोग को, जो रीजन दिए हैं इतने वाहियात रीजन है। तो सस्पेंशन से क्या हालात बन रहे हैं घर के और आपके? जो घर वाले टेंशन में है, ऑब्वियस सी बात है, उनको क्या पता। आप जो आपको भी सस्पेंड किया गया है जामिया से कि हम लोग के स्वेटर जिन्होंने पहन रखे थे वो बच गए, वरना शॉल्स वगैरह सब वहीं रह गए इतनी ठंड में। सुबह 5 साढ़े 5 बजे 6 बजे से पहले डिटेन नहीं कर सकते आप। जो लोकतंत्र को खत्म करने का तो कहते हैं प्रयास है उसको होता है, इसमें एक अलग सरकार विरोधी एजेंडा होता है। हाँ, आप सब कुछ जो नैरेटिव है वो लश्कर नोएडा मीडिया बनाती है। अब मैं नहीं जानता हूँ, अभी आपका मैं तारीख को हम सबको विधानसभा चालू हो रहा है, उसका घेराव भी है। जंतर मंतर पर तमाम स्टूडेंट्स आए हुए हैं जो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चर्चा में है कठमुल्ला और मौलवी को पनपने नहीं देना चाहते, योगी जी विधानसभा में कह रहे हैं। मतलब मैं तो आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो जो बोला उनकी शायद भाषा वही है, और सिर्फ उन्हीं की नहीं, जो बीजेपी के जितने लोग हैं, नहीं है जितने लोग हैं, नहीं, हाँ, मतलब वो भी कह सकते हैं कि अभी आप उससे पहले विधुरी साहब को भी देखे थे कि वो भी किस तरह से एक संप्रदाय और एक जो कम्युनिटी है उसके खिलाफ किस तरह की भाषा का व्यवहार किए थे। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप बार बार जामिया को घसीट रहे हैं कि जामिया पे क्यों नहीं होगा, अगर ये ऐसे हो रहा है तो आप जामिया को किस तरह से देखते हैं? क्या उसको आप एक कम्युनिटी का यूनिवर्सिटी देख लेते हैं? और वहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स हैं जो आज सस्पेंड हो रहे हैं, वो सिर्फ एक संप्रदाय के लोग नहीं हैं, एक धर्म के लोग नहीं हैं, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सारे लोग सस्पेंड हो रहे हैं। तो आप प्लीज़ मतलब आप लोगों से ये मैं चाहूँगा कि आप लोग कम से कम इसको ये मत पेश कीजिए एक नैरेटिव के जरिए कि जामिया कुछ और आप लोग तो इसी नैरेटिव, तो हिंदू मुसलमान दो ही नैरेटिव चल रहे हैं ना देश में। हाँ, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि जामिया के अंदर जो लोग सस्पेंड हुए हैं वो सिर्फ मुस्लिम नहीं हैं, उसमें सस्पेंड होने वाले हिंदू भी हैं। तो बात जब तो ये जब जो शैक्षणिक संस्थान है वो किसी एक धर्म के लिए नहीं है, जामिया सिर्फ एक धर्म के लोग के लिए नहीं है, वहाँ पे पढ़ने वाला हिंदू बच्चा भी सस्पेंड हुआ है। एसएफआई की प्रेसिडेंट सखी जो कि हिंदू हैं वो सस्पेंड हुई हैं। जब लोकतंत्र की हत्या हो रही है इंस्टीट्यूशन के अंदर, उसमें लड़ने वाले हिंदू लोग भी शामिल हैं। करना शुरू कर देते हैं, ऐसा मतलब बात कही जाती है कि ये जामिया वाले तो प्रोटेस्ट कर देते हैं हर बात पे। तो ये एक जो बना हुआ है, जेएनयू वाले भी प्रोटेस्ट करते हैं, डीयू वाले भी प्रोटेस्ट करते हैं, हर कोई करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हमला किस पे हुआ है? जेएनयू की बात सबसे पहले क्यों आती है? अगर कोई भी चीज़ आती है सबसे पहले जेएनयू के अंदर क्यों ऐसी सारी नीतियाँ इम्प्लीमेंट की जाती हैं? क्योंकि जो चिंगारी है ना वहीं से उठती है और पूरा ज्वाला पूरे देश में फैलता है, जेएनयू से ही उठता है। इसलिए सबसे पहले जो चिंगारी
उठने वाला जो स्थान है उसको दबाने की कोशिश, उसका गला घोंटने का किस कोशिश तरीके है। की चिंगारी की बात कर रहे हैं? आप खुद जानते हैं कि जो लोकतांत्रिक चिंगारी है, जो लोकतंत्र को खत्म करने का तो कहते हैं एक प्रयास है, narrative ही उसको उठता है, इसमें एक अलग सरकार विरोधी एजेंडा होता है। हाँ, आप सब कुछ जो नैरेटिव है वो लश्कर नोएडा मीडिया बनाती है। अब मैं नहीं जानता हूँ, अभी मैंने आपका शायद चैनल देखा नहीं है, तो मुझे पता नहीं कि आप कौन सी वाली मीडिया जो में है आते हैं। देश में उसकी बात बट कर लीजिए। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं खुद जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है कि मैं 2 साल बाद खुद जर्नलिज्म करने जाऊँगा कहीं ना कहीं। तो मैं शायद ये कह पाऊँगा कि जब कोई जर्नलिस्ट बैठकर तुगलकी फरमान के खिलाफ आवाज उठा पाएंगे आप मीडिया में? जब ये बच्चे छात्र यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो मैं बैठकर किसी धार्मिक मुद्दे पे जो कठमुल्ले और ये सारे जो शब्द बोले जा रहे थे किसी सूबे के चीफ मिनिस्टर द्वारा, तो मैं उस धार्मिक मुद्दे पे बहसबाजी नहीं कर रहा था, बल्कि मैं इस लोकतंत्र, इस शैक्षणिक संस्थान को बचाने के लिए यहाँ पे खड़ा था। हो जाएंगे फिर तो आप? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि रवीश कुमार सबका इम्प्रेस होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, सबका अपना अपना विचार है। देश में सिर्फ रवीश कुमार नहीं है, बहुत सारे मीडिया हैं जो जर्नलिस्ट हैं, जो लड़ रहे हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने कर्तव्य को भूलकर सत्ता का गुणगान भी कर रहे हैं। ये पूरे देश की बात है, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं, वहाँ पर ऐसे ऐसी नीतियाँ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जिससे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे छात्रों का आवाज़ उठाने वाला प्लेस होता है, लेकिन जामिया के अंदर एक ऐसा नियम आता है कि आप कैंपस के अंदर विरोध नहीं कर सकते हो किसी चीज़ का, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो, आप उस तरह के कार्यक्रम नहीं कर सकते हो जिससे कि सत्ता, जो केंद्र में बैठी हुई सत्ता है, उसके ऊपर आँच आए। तो उसकी चाटुकारिता करने के लिए जामिया का एडमिनिस्ट्रेशन ने ये नियम लाया, और जब उस नियम का छात्रों ने विरोध किया अपनी हक की आवाज़ को बुलंद रखने के लिए, तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। आज लगभग 17 लोगों को, जो 17 छात्र देश से लोग सस्पेंड होते हैं, तो उनकी आवाज़ जो उठाता है ना, वो जामिया ही उठाता है और जेएनयू ही उठाता है। इसलिए जड़ से जो मुद्दा उठाने वाला प्लेस है ना, उसको खत्म होने वाले हैं। सस्पेंशन होता है तो जामिया में? हाँ, संसद में भी सस्पेंशन होगा, लेकिन क्या है कि जो देश का भविष्य तय करने वाली जनता है वो कहाँ है? जो देश का भविष्य है वो कहाँ है? वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी में है, किसी न किसी महाविद्यालय में है। इसलिए वैसे लोग ना पैदा हों जो संसद में जाकर आवाज़ उठाएं, या संसद में जो कुछ हो रहा है उसको बाहर उठाएं, लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए उन्हें भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तुगलकी फरमान लिख दिया है, तुगलक का राज चल रहा है देश का में, जो है कोई? हाँ, मतलब तुगलकी फरमान इसलिए कि आप देख सकते हैं कि जो ऊपर से आदेश आ जा रहा है वहीं ऊपर से आ रहा है, इम्प्लीमेंट कर दिया जा रहा है। हाँ, क्योंकि जो संघवाद की नीति है, जो आरएसएस और बीजेपी जो एक तानाशाही फैलाना चाहता है कि किसी तरह का आवाज़ देश में ना उठे, चाहे वो किसान के समर्थन में आवाज़ हो या मजदूरों के समर्थन में हो, मणिपुर के वायलेंस के ऊपर, मतलब तमाम, आप बीपीएससी को देख लीजिए, वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर चीज़, पेपर लीक यूपी में हुआ, हर जगह, मतलब तो ये कहाँ से आ रहा है? ये सारा यूनिवर्सिटी से आ रहा है, महाविद्यालय से आ रहा है। और यहाँ पे रोकने के लिए जब ऊपर से आदेश आता है, तो यहाँ के जो लोग बैठे हुए हैं वो अपना मतलब फरमान समझ के हैं। ऊपर के आदेश को देखने रहे, महाकुंभ में आदेश हुआ तो फॉलो कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं, तो वहाँ भी ऐसे ही आदेश को फॉलो करना चाहिए ना आप लोगों को? कौन से आदेश की बात कर रहे हैं? आपकी आदेश को फॉलो करना चाहिए। आप देख लीजिए कि जो आदेश आता है, कुंभ की बात कर रहे हैं आप, कुंभ में क्या व्यवस्था की गई थी? जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्च कर दिए गए, और लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, आप जाइए। गए लोग, भगदड़ मची, जो अचानक से एक हादसा हुआ जिन्हें कई लोगों ने टाल दिया, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की लैग थी। और जो आप कह रहे हैं कि मतलब आदेश दिया जा रहा है या कुछ भी, तो आदेश तो ये भी दिया जाना चाहिए था ना कि लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, वीआईपी कल्चर ख़त्म कर दिया जाए। ये तो होना चाहिए था। वीआईपी कल्चर वहाँ से क्यों नहीं ख़त्म हुआ? कितने ऐसे लोग थे जो वीआईपी कल्चर के लिए गए थे। अगर एक सूबे का चीफ मिनिस्टर बार बार किसी कुंभ मेले में जाएगा, तो उसके साथ जब लोग जाएंगे उसे वीआईपी कल्चर के
जरिए इंटर कराया जाएगा तो उस समय कितने आज- लोगों को दिक्कत होगा। आप जो आपको भी सस्पेंड किया गया है जामिया से, क्या मुद्दा था और क्यों ऐसा कर रही है, इसके पीछे क्या मंशा है प्रशासन या तमाम सरकार? आपको तो पता ही होगा कि 16 दिसंबर को गैदरिंग हुई थी कि स्टूडेंट्स हम्म। की सीएनआरसी के प्रोटेस्ट को याद करते हुए जो दमन किया गया था छात्रों पे, और हम लोग वहाँ पे 3 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि ज्योति और सौरभ उन पे डीसी अशोक ओझ आया था इस प्रोटेस्ट को लेकर, जो 16 दिसंबर को किया गया था 5वीं उनकी जो हम लोग का 5 साल से चल रहा है सीएनआरसी को याद करने के प्रोटेस्ट में। उस मांग थी हम लोग की नोटिस जो है, यानी 5 लोग साथ बैठ के बात नहीं कर सकते या कुछ भी गैदरिंग नहीं कर सकते 5 लोग, उस नोटिस को वापस लिया जाए, हम लोग को अपना डेमोक्रेटिक राइट वापस दिया जाए कि हम लोग प्रोटेस्ट कर सके। उसके अंडर ये प्रोटेस्ट था पूरा, और 3 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन तीसरी रात को हम लोग को, लड़कियों को स्पेशली 6 बजे से पहले डिटेन किया गया और इलीगली किया गया पूरा। और पुलिस कैंपस के अंदर आई थी मुंह बांध के, मैंने खुद देखा है, और मेल पुलिस थी, फीमेल पुलिस एक भी अंदर नहीं आई। हम लोग गार्ड ने नंगे पैर बिना हमारे सामान फ़ोन के घसीटते हुए कैंपस से बाहर निकाला, और पुलिस कैंपस के अंदर ही थी एक तरीके से, गेट नंबर आप 4 के लोग अंदर। घसीटते हुए बाहर जी, निकले? बिना चप्पल के हम लोग के स्वेटर जिन्होंने पहन रखे थे वो बच गए, वरना शॉल्स वगैरह सब वहीं रह गए इतनी ठंड में। सुबह 5 साढ़े 5 बजे, 6 बजे से पहले डिटेन नहीं कर सकते आप, लेकिन उन लोगों ने किया और सब इलीगली हुआ, और ये पूरा प्रोसीजर इलीगल है। हम लोग को सस्पेंशन आया ना, उसके पहले नोटिस आया ना कुछ, और हम लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, 18-19 साल के। मैं हूँ, मेरा क्लासमेट और एक और लड़की है हबीबा, वो सब हम सब 18-19 साल के हैं। और आपके क्या नाम है? मेरा नाम गायत्री है और मैं बीए मास मीडिया की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ अभी। तो हम लोग का पूरा करियर दाव पे लगाया और गया ये है। एक मुद्दा जो बनता है हिंदू वर्सेस मुस्लिम, मतलब अल्पसंख्यक बनाया जाता है, तो आप तो हिंदू ही हैं, फिर इस तरीके का जो व्यवहार है सरकार का या प्रशासन का, तो ये क्यों होता है? तो ये तो पूरा दमन करने का इरादा है ना, कि प्रोटेस्ट खत्म हो जाए, लोग डरे, तोड़ा जाए। हम लोग को एग्जाम्पल बनाया जा रहा है आगे लोगों के लिए, जो हमारे स्टूडेंट्स या क्लासमेट हमारे साथ खड़े हो रहे हैं उनके लिए, कि वो लोग पीछे रहे, वरना उनके साथ भी ये किया जाएगा। ये पूरा पूरा डराने का तरीका और कुछ नहीं है। सस्पेंशन आपने किस बेस पे दिया है हम लोग को? जो रीजन दिए हैं इतने वाहियात रीजन है। तो सस्पेंशन से क्या हालात बन रहे हैं घर के और आपके जो? घर वाले टेंशन में है, ऑब्वियस सी बात है, उनको क्या पता यूनिवर्सिटी के अंदर क्या माहौल चल रहा है, क्या रियलिटी है नहीं है, जो न्यूज़ में दिखाया जा रहा है। सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, किसी का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू, किसी का कुछ। न्यूज में किस तरीके का माहौल बनाया जाता है? न्यूज़ में अल्टरनेटिव मीडिया में भी अलग माहौल है, लोग समझने को तैयार नहीं है, कुछ सबका अलग अलग मुद्दा चल रहा है, कोई रियल मुद्दा उठा नहीं रहा, और जिन्होंने उठाया है उनके न्यूज़ पे लोग खुद अलग कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ चल रहा है। घर वाले टेंशन में, बट हम लोग को है कि रिवोक हो आतंकवादी जाएगा, जैसा माहौल बनाया बना जाता है दिया गया है, स्टूडेंट्स पूरा के बना दिया गया है। हम लोग स्टूडेंट्स नहीं है, हम लोग आतंकवादी हो गए हैं अब, हाँ। यूनिवर्सिटी से भी और बाहर भी। फिर कैसे निकलेंगे? आप भी तो डरी होंगी, ये नहीं, डर नहीं लगता? डर फिलहाल तो नहीं लग रहा है, अगर लगेगा तब देखा जाएगा। फिलहाल तो है, रिवोक हो जाएगा, क्योंकि बेसलेस है, पॉइंट ही नहीं है सस्पेंशन का। जो रीजन दिए गए हैं वो था है ही नहीं रीजन। सब मैं तो कैंपस में नहीं थी जिस तो आप लोग कोर्ट भी दंगे का। जाएंगे? बिल्कुल लीगल एक्शन लिया जाएगा इस पे। हम लोग के पूरे करियर का सवाल है, हम लोग ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं, ना पीछे हट सकते हैं। क्या लगता है सरकार का पूरे देश भर में भी इसी तरीके का रवैया है, जिस तरीके योगी जी विधानसभा में बयान देते हैं कि कठमुल्ला और मौलवी को प्रमोट नहीं करेंगे, उर्दू भाषा से लिंक कर दिया जाता है? पहली बात ये है, हमारे यूथ को या यूनिवर्सिटीज़ को एक अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी के नज़र से देखने से अच्छा, या धर्म के, हमें उससे आगे बढ़ना चाहिए। हमारे देश के विकास पे, बेरोजगारी जो चल रही है उस पर सोचना चाहिए। धर्म का मुद्दा बहुत आउटडेटेड हो चुका है, अब इसे ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन सरकार का मोटिव यही है, यूथ इन चीज़ों में उलझा रहा है और इससे आगे सोचे ना। क्या हम लोग इससे आगे सोचना, मतलब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना दिमाग लगा के इन मुद्दों से आगे 50 सोचें। करोड़ लोग महाकुंभ जा रहे हैं, धर्म के नाम पे ही जा रहे हैं। तो वही तो बात है ना, कि हमारे देश में अंधभक्तों की संख्या ज़्यादा है, हम लोग को लॉजिक लगा के सोचना होगा, इससे आगे बढ़ना होगा। पॉइंट ये नहीं है कि कितने लोग महाकुंभ जा रहे हैं या कितने हज पे जा रहे हैं, वो सबका अपना भीड़ की पर्सनल तरफ पॉइंट भी ऑफ तो व्यू भीड़ है। जाएगी। तो भीड़ की तरफ भीड़ जाएगी, वो तो ठीक है, लेकिन क्या हम सबको भीड़ की तरफ चलना चाहिए? सवाल ये भी तो, यूथ है, पढ़ रही है, दिमाग लगाना चाहिए ना अपना। यूथ अगर समझेगी नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि तमाम तरीके की यूनिवर्सिटीज़ में, विश्वविद्यालय में, आइदर इट इज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी और इट इज़ JNU या जामिया की ही बात कर ले, फ़िलहाल में कैसे एक प्रोसेस पूरा सैफ्रनाइजेशन का यूनिवर्सिटीज़ का स्टार्ट हो गया है। प्रोफेसर्स जो भरते हैं वो भी सारे RSS शाखा वगैरह से लगते हैं। और आई एम स्टूडेंट एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, हम देख रहे हैं कि DU में तो शाखा लगती है सुबह और शाम को, वो अटेंड करते हैं मतलब प्रोफेसर्स वगैरह भी, और वो एक्सप्लिसिटली विजिबल है। अभी जामिया में जो हुआ, हर साल जो 2019 में CNRC के जब प्रोटेस्ट हुए थे और जब कितनी ब्रुटैलिटी से दिल्ली पुलिस में लाइब्रेरीज में तोड़फोड़ मचाई थी, उसके अगेंस्ट स्टूडेंट्स हमेशा डे ऑफ रिमेम्बरेंस की तरह उसको याद करते हैं। इस बार जब वो हुआ तो 2 स्टूडेंट्स के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी कम्युनिटीज बिठा दी, हमारे कॉमरेड सौरभ और कॉमरेड ज्योति, और 17 स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया। इसी के खिलाफ ये नारेबाजी चल रही है, और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मतलब जामिया प्रशासन को
इसको एड्रेस करना पड़ेगा कि क्यों लोगों ने चुप्पी साध रखी है, क्यों सुबह के 5-5 बजे अलग, उसमें महिलाएं भी शामिल थी, अलग अलग सोते हुए स्टूडेंट्स को उठाते और अलग अलग पुलिस स्टेशन में, दूर दराज के पुलिस स्टेशन में उनको भर के ले जाते हैं। लेकिन ये जो अभी आप देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ हैं, विधानसभा में बयान देते हैं, उर्दू भाषा से ही अब सरकारों को दिक्कत हो गई है, ऐसा लग रहा है, कठमुल्ला मौलवी से जोड़ दिया जा रहा है। तो इस तरीके की जो माहौल है पूरे देश में अगर देखें तो एक धर्म अल्पसंख्यकों को के विरुद्ध नारे दे करके, उनके विरुद्ध बयान दे करके इस तरीके का माहौल बनता ही है। हाँ, मतलब बिल्कुल आप देखिए किस तरीके से भरी क्लास में एक कोई मुस्लिम स्टूडेंट होता है, कोई मुस्लिम जेंडर माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी स्टूडेंट होता है, उसके अगेंस्ट ही प्रोफेसर्स कैसे तमाम तरीके के स्टेटमेंट्स इतने रिग्रेसली पास कर देते हैं। और जामिया सबको पता है एक मुस्लिम एक रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, वहाँ तोड़फोड़ मचा देना इनका एक क्लियर मैसेज है कि ये नहीं सह पाते हैं, मुस्लिमों को यहाँ पर पढ़ने लिखने नहीं देना चाहते हैं। आज यहाँ पर जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, तमाम यहाँ पर देख सकते हैं भीड़ भी आई हुई है काफ़ी, और स्टूडेंट्स का प्रदर्शन है, और यहाँ पर प्रोफेसर भी हैं, तमाम कॉलेजों के प्रोफेसर भी आए हुए हैं। हमारे साथ हैं विजेंद्र सिंह चौहान जी। कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को, आप जो जिस चीज़ के लिए आए हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक आदर्श स्थिति में कुछ विद्यार्थियों के खिलाफ होने वाले अनुशासनात्मक कार्यवाही का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण नहीं बन जाना चाहिए था कि उसके लिए शहर को एकत्रित होना पड़े। लेकिन जब आप इस घटना को थोड़े विस्तार से देखते हैं तब आपको ये समझ में आता है कि ये जो जामिया 17 कहा गया, इन 17 विद्यार्थियों के खिलाफ जो निलंबन, जिस तरीके से उन्हें सस्पेंड किया गया है, ये एक्शन इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि इस एक्शन के में जिन विद्यार्थियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, वे विद्यार्थी जामिया पर 5 साल पहले दिल्ली पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई, जिसमें लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें लाइब्रेरी तोड़ दी गई थी, तोड़फोड़ की गई थी, उस कार्रवाई को याद कर रहे थे। ये वह काम था जो विश्वविद्यालय को करना चाहिए था, ये वह काम था जो विश्वविद्यालय को जिसमें शामिल होना चाहिए था। न केवल विश्वविद्यालय इसमें शामिल नहीं हुआ, बल्कि जो लोग कर रहे थे उनको अपराधी घोषित किया, उनके साथ ऐसे कार्रवाई की गई है मानो वो कोई क्रिमिनल हो। उनमें फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं और उनको आप लगभग अपराधी की तरह डील कर रहे हैं। एंड आई बिलीव द टीचिंग कम्युनिटी, द स्टूडेंट कम्युनिटी, दे शुड एक्चुअली प्रोटेस्ट, उनको इसके खिलाफ प्रतिरोध करना चाहिए, क्योंकि यह विश्वविद्यालय के विचार के विरुद्ध है कि आप खुलकर राय व्यक्त करने को, क्रिटिकल थिंकिंग को, सोचने समझने की क्षमता को आपराधिक बना दें। लेकिन इसके पीछे मंशा होगी कोई ना, कि जिससे दबाया जा रहा है। देखिए, मंशा से ज़्यादा यह उदाहरण बना देना, मेकिंग एग्जाम्पल्स आउट ऑफ दिस स्टूडेंट्स, कि आप इन 17 विश्वविद्यालय के 17 विद्यार्थियों को बाकी लोगों के लिए एक तरह का नमूना, एक तरह का एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं, कि आप ये कहने की कोशिश करते हैं कि अगर आप किसी भी किस्म का डाइसेंट रखते हैं, अगर आप किसी भी किस्म की स्वतंत्र सोच रखते हैं या आलोचनात्मक विवेक रखते हैं, तो यह इंस्टीट्यूशन या इन जनरल जो सत्ता है वो आपको स्वीकार नहीं करेगी और आपके खिलाफ जो भी ताकत उसके पास है उसके साथ हमला करेगी। जस्ट इमेजिन, दीज आर जस्ट 17 स्टूडेंट्स, और उसके लिए आप पुलिस को लेकर आते हैं, आप तमाम सत्ता के जो उपकरण हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप उनके डिटेल्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनको जिसे हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहते हैं, कि आप उन्हें सुने, आप उनका पक्ष जानें, आप उन्हें बताएं कि आपके खिलाफ क्या जो है आरोप है। आप इनमें से किसी प्रिंसिपल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस को देखते हैं कि DU, JNU, जामिया, तमाम विश्वविद्यालयों में भी ऐसे ही होता है या सिर्फ जामिया में ही इस तरीके की? देखिए, एक एक करके महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों को बदनाम किया जा रहा है। पहले JNU के साथ ये किया गया, अब जामिया के साथ ये किया जा रहा है, और दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ भी इधर उधर होता रहता है। महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस दरअसल देश की प्रतिरोध की क्षमता होते हैं, देश में प्रतिरोध करने का जो जज्बा है वो होते हैं। आप धीरे धीरे इसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये मुद्दे जब इस तरीके से सरकार के लिए हो जाता है कि योगी सरकार विधानसभा में जब कहते हैं कठमुल्ला मौलवी उर्दू भाषा से उसको लिंक कर देते हैं कि इस तरीके से पढ़ाएंगे तो हम इसको नहीं प्रमोट करना चाहते हैं, तो ये एक विचारधारा ही है जो इसको थोपना चाहती है। देखिए, ये तो कोई अनपेक्षित बात नहीं है। हम जानते हैं कि अल्पसंख्यकों को लेकर वर्तमान सरकार का क्या रवैया है, चाहे AMU का प्रश्न सवाल हो, चाहे जामिया का सवाल हो, चाहे उर्दू पढ़ने का सवाल हो, चाहे वक्फ का सवाल हो, इन सब चीज़ों पर हम जानते हैं सरकार की राय क्या है।
सवाल ये है कि बाकी समाज कैसे इसे बर्दाश्त करता है। वे जब सत्ता ऐसा करती है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का उल्लंघन करती है, समझ में आता है, लेकिन बाकी समाज इसे क्यों स्वीकार करता है? हमें सवाल इस पर उठाना तो बाकी चाहिए। समाज क्या लगता है कि आपको धर्म की राजनीति में फंस गई है? दरअसल बाकी समाज से उसका आलोचनात्मक विवेक छीन लिया गया है, उसे केवल घृणा से भर दिया गया है और अब वह ऑपरेट होने के लिए केवल घृणा का स्विच दबाना काफ़ी हो गया है। आप एक समुदाय के खिलाफ उन्हें भड़का सकते हैं, एक भाषा के खिलाफ उन्हें भड़का सकते हैं, एक पर्टिकुलर तरीके की सोच के खिलाफ आप उन्हें भड़का सकते हैं, और यही परेशानी है। भीड़ तो एक तरफ लामबंद हो जाती है, चाहे वो महाकुंभ का एग्जाम्पल दे दें, 50 करोड़ जो लोग इकट्ठे हो गए एक देखिए, साइड में। हर तरह के उदाहरण सामने होते हैं, धर्म की राजनीति में ऐसा होता है, लेकिन ये भी सच है कि ये देश किसी एक विचार से कहीं ज्यादा बड़ा देश है। तो कैसे चलेगा ये फिर के सरकार तो यही करेगी, वो मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को सरकार क्यों हमेशा रहेगी? कोई भी इंस्टीट्यूशन अपनी मेन स्टेक होल्डर्स की स्ट्रेंथ से बनता है। मेन स्टेक होल्डर्स नागरिक हैं और नागरिकों का देश है, अंततः नागरिक अपना देश क्लेम करेंगे। से बात करेंगे, मैं सिर्फ यही जानना चाह रहा हूँ फिर कैसे इसका सोल्यूशन देखिए ये जो आप अपने कैमरे में देख रहे हैं, यही इसका सॉल्यूशन है। प्रतिरोध जो है, रेजिस्टेंस जो है, अंततः वही इसका सॉल्यूशन दबेगा है। नहीं प्रतिरोध। देखिए, प्रतिरोध दबाने की कोशिश तो की जाएगी, कब नहीं की जाती थी? अंग्रेजों को लगता था वे हमेशा रहेंगे, लेकिन प्रतिरोध हुआ और वो गए। यही सोल्यूशन। अंततः देश को जागना पड़ेगा, प्रतिरोध करना पड़ेगा। देखिए, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से हूँ, द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ, बीए प्रोग्राम। यहाँ पे सभी छात्र संगठन यूनाइटेड, ये कॉल है सॉलिडेरिटी हम दिखा रहे हैं। जामिया स्टूडेंट जो सस्पेंड हुए हैं, 17 स्टूडेंट, उनके लिए कहीं ना कहीं इसको एक इंस्टीट्यूशन तक सीमित ना रखा जाए। ये पूरे भारतवर्ष की लड़ाई है, पूरे भारत के जो छात्र हैं उनकी लड़ाई है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से उनका दमन किया गया उस रात, एक रात जब उठाया गया, उन्हें डिटेन किया गया, रात के 2 बजे में ही दमन होता है। रात के 2 बजे एक तो आप किसी भी कैंपस में, परिसर में पुलिस अलाउ नहीं होती, फिर भी पुलिस वहाँ पे घुसी, उनको उठाया और ये भी नहीं बताया कि किस थाने में लेकर के गए हैं, ना माँ बाप को इन्फॉर्म किया, ना किसी को। और उनके साथ जिस तरीके की ब्रुटैलिटी की पुलिस ने, वो आप सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। उनके साथ एक आतंकवादी के तौर पे उनके साथ बिहेव किया गया। आप जान सकते हैं उन 17 स्टूडेंट से जो सस्पेंड हुए हैं, किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया है। और आप क्या कहेंगे? उन्होंने जो भी सस्पेंड किया है उसको फिर से पुनः उनको वापसी किया जाए, और खासकर हम समर्थन में आए, हम बिहार से हैं, बिहार SFI से हैं, तो इसके बारे में जो हमारे पूर्व साथी थे जो अच्छी तरह से आपको बताएं। क्या लग रहा है, दबाव बन रहा है? वो तो आप देख ही रहे हैं कि कितना प्रेशर है, इसमें छिपा हुआ थोड़े ही है। और खासकर ये जो शिक्षा का जो स्तर है जो आप देख रहे हैं, खासकर अगर बिहार में अगर इस बार देखा जाए तो जो BPSC 701 एग्ज़ाम जो चल रहा है, इसमें कितना धांधली हुआ है। पहले तो सरकार उसमें बोलें कि इसमें हुआ ही नहीं है, और जब फिर बाद में री एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी सबसे सेफ सेंटर था बापू सभागार का, उसमें फिर री एग्ज़ाम लिया गया। तो आज देख रहे हैं व्हाट्सएप और ट्विटर का ज़माना, अगर एक जगह अगर पेपर लीक होता है तो पूरे भारत में देश विदेश सब लोग चला जाता है। तो सरकार उसमें पहले तो कुछ गच नहीं रही थी, फिर बाद में री एग्ज़ाम लिया, और हम सबको वहाँ भी लगातार री एग्ज़ाम के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है कि पूरे बिहार में फिर से री एग्ज़ाम हो। एक सेंटर का क्यों हो? पहले तो उन्होंने गछा ही नहीं कि एक सेंटर का है। चुनाव आ रहा है इसलिए। नहीं, चुनाव नहीं आ रहा है, इसमें साथी लोग शहीद भी हुए। एक सोनू जो BPSC में इतना टॉपर लड़का था बेचारा, कहीं ना कहीं इसका BPSC का शिकार हो गया और वो आत्महत्या कर लिया। उसका परिवार का क्या स्थिति है, सरकार को इस पर आज तक मुआवजा नहीं हुआ। तो हम सबको लगता है वहाँ भी प्रोटेस्ट चल रहा है, और 5 तारीख को हम सबको विधानसभा चालू हो रहा है, उसका घेराव भी है। कहाँ पे? पटना। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।